शहजादा बयाया और उसका तिलिस्मी घोड़ा। एक वक्त का किस्सा है। दूर दराज के एक इलाके में एक पुरसकून सल्तनत में मलिका के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सल्तनत के लिए ये एक बहुत ही जश्न का माहौल था। बादशाह अभी भी बाहर जंग में मुअत्तला थे, पर खबर तेजी से फैल गई। जैसे जैसे ये लड़के बड़े होते गए, जुड़वों में से पहलौठी थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और जितना हो सकता था ज्यादा बाहर ही खेलता था। दूसरी तरफ उसका भाई घर के अंदर ही खेलना पसंद करता था, हमेशा अपनी माँ के गिरेबान से लगा हुआ, और तभी बाहर निकलता जब मलिका सैर के लिए बाहर जाती। और अब इसी वजह से छोटा वाला शहजादा मलिका का दिल अजीज बन गया था। अजीजा, इनमें से बड़ा कौन है? मलिका को इल्म था कि वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहलौठी ही तख्त का वारिस होता है। ठीक है, फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अगले बादशाह बनोगे। बिल ये सुनकर हैरान हुआ कि उसका भाई मुस्तकबिल में बादशाह बनेगा। उसने अपना हाले दिल अपने घोड़े के सामने बयान किया। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और नए नए तजुर्बे हासिल करना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर तंग आ गया हूँ कि कैसे मेरा भाई बादशाह बनेगा। और उसे ये देखकर हैरत हुई कि क्योंकि तुम घर पर खुश नहीं हो तो क्यों नहीं बाहर दुनिया में जाते? वो छोटा घोड़ा इंसानी आवाज में बात कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि तुम बोल सकते हो? तुम मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारी दोस्त और सलाहकार बनी रहूंगी जब तक तुम मेरा हुक्म मानते रहोगे। पर अपने वालिद की इजाजत के बिना मत जाओ। अपने साथ किसी को ना लेकर जाना और सिवाय मेरे किसी और घोड़े पर मत चढ़ना। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। शहजादे ने बादशाह से गुजारिश की और मिन्नत की, पर वो अपने बेटे को रुखसत करने को राजी नहीं था। वो इसके लिए राजी नहीं था कि उसे जाने दिया जाए। मल्लिका के मनाने पर बादशाह मान गए, पर बादशाह अभी भी चाहते थे कि वो कुछ इस तरह से आगे बढ़े जो उसकी शाही रुतबे से मेल खाता हो और सिपाहियों और घोड़ों की एक फौज लेकर जाए। मुझे इस तरह के मुहाफिजों की क्या जरूरत है? मुझे कुछ रकम दे दीजिए, मैं खुद ही घोड़े पर सवार होकर चला जाऊंगा। फिर से शहजादे को बहस करनी पड़ी, मिन्नतें करनी पड़ी। आखिर में जब तक वो ये सब हासिल करने में कामयाब न हो गया जो उसे चाहिए था। मेहरबानी करके 1 साल के अंदर ही वापस आने का वादा करो या अपने पते ठिकाने की खबर भेजते रहना। मैं यही करूंगा अम्मी। सबको अलविदा। वो छोटा घोड़ा एक हैरत अंगेज रफ्तार से निकल पड़ा, जैसे वो एक बहुत ही तजुर्बेकार घोड़ा हो। पर वो कोई आम घोड़ा नहीं था। उस पर उम्र का कोई असर नहीं था। उसकी चमड़ी मुलायम थी और उसकी टांगे मजबूत थी। चाहे उसने कितनी भी दूरी का सफर तय क्यों न किया हो, वो हमेशा तरोताजा और फुर्तीला रहता। चलो उस शहर में चलते हैं। हम जाएंगे। तुम तन्हा जाओगे उस गरीबी शहर में और ये दिखावा करोगे कि तुम गूंगे हो। गूंगा? क्या मैं एक सुंदर अजनबी नहीं बन सकता? तुम्हें कभी खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। खुद को बादशाह के सामने पेश करो ताकि वो तुम्हें अपनी खिदमत में ले ले। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस चट्टान पर आना, 3 मर्तबा दस्तक देना और ये खुल जाएगी। ठीक है, मैं खुद का भेष बदल लूंगा। शहजादे ने खुद को बादशाह के सामने हाजिर किया। उसने खुद को इस शक्ल में पेश किया, अपनी आंख पर पट्टी बांधकर और अपने चेहरे को पीला और सूजा हुआ बनाकर। बादशाह इस काबिल रहम शहजादे की तरफ हमदर्दी से मुखातिब हुए। बादशाह ने उसके जवानी और गूंगेपन पर हमदर्दी जाहिर की और उसे अपनी खिदमत में रख लिया। शहजादे ने यह साबित कर दिया कि वो बहुत ही काबिल है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बादशाह ने पूरे घराने के इंतजामात उसको सुपुर्द कर दिए। वो खादिमाओं से बात करता और बादशाह को अपना मशवरा देता। वो किले में तेजी से घूमता रहता, एक काम से दूसरे काम पर जाते हुए। हर कोई उसे पसंद करता और जल्दी ही वो उसे बयाया के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि वो यही आवाज निकालता था। बयाया। बादशाह की 3 बेटियां थीं, सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत।
स्टोबीना जो सबसे बड़ी थी, बुदिंका और स्लवीना जो सबसे छोटी थी। शहजादे को उनके साथ रहना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे गूंगेपन और बदसूरत शक्ल में रहना था। बादशाह को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। लड़कियां भी उसे पसंद करती थीं और हमेशा जहां कहीं भी जाती उसे साथ ले जाती थीं। और वो भी उन्हें पसंद करता था, पर वो सबसे ज्यादा सबसे छोटी वाली स्लवीना को पसंद करता था। हर काम जो वो उसके लिए करता वो सबसे थोड़ा बेहतर होता। वो हार जो वो बनाता वो ज्यादा खूबसूरत होता और उनकी डिजाइन और ज्यादा खूबसूरत। स्टोबीना और बुदिंका स्लवीना को चिढ़ाती, पर वो इन मजाकों का बुरा नहीं मानती और ना ही बयाया की उस खास तवज्जो का। एक दिन बयाया ने देखा कि बादशाह उदास लग रहा है और एक फूहड़ इशारे वाली जबान का इस्तेमाल करके उसने बादशाह से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। क्या ये मुमकिन है मेरे बच्चे कि तुम्हें पता ना हो उस बुरे ख्वाब का जो हम सब पर नाजिल है? कई साल पहले 3 ड्रैगन हवा में उड़ते आए और पास ही एक बहुत बड़ी चट्टान पर आकर उतरे। पहले वाले के 9 सिर थे, दूसरे वाले के 18 सिर और तीसरा वाला 27 सिर का था। उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, जानवरों और मवेशियों को खा खाकर। ड्रैगन्स ने शहर पर हमला किया और हर चीज को जला दिया। उन्हें राजी करने के लिए हमने अपना सारा खाना उनके लिए रख दिया शहर के फाटक से बाहर, पर जल्दी ही हम सब भूखे मरने लगे। इस नाउमीदी में घिरे हुए हमने एक बूढ़ी दानिशमंद औरत को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या कोई तरीका है इन दरिंदों को इस मुल्क से बाहर खदेड़ने का। अफसोस, एक तरीका था कि मैं उन ड्रैगन्स को अपनी 3 खूबसूरत बेटियां देने का वादा करूं उनके बड़े होने पर। उस वक्त मेरी बेटियां छोटी छोटी बच्ची थीं, तो अपने मुसीबत ज़दा मुल्क को बचाने के लिए मैंने उन ड्रैगन्स को अपनी बेटियां देने का वादा किया। मेरी बेचारी मलिका इसी गम में अल्लाह को प्यारी हो गई, पर मेरी बेटियां बड़ी हुई, उन्हें अपने नसीब के बारे में कुछ पता नहीं था। एक बार जब हमने सौदा तय किया, वो ड्रैगन्स वहां से उड़कर दूर चले गए और कल तक कभी भी हमने उनको दोबारा नहीं देखा था। गुजरी रात ये खबर मिली कि ड्रैगन फिर आकर अपनी पुरानी चट्टान पर बस गए हैं और वो बहुत ही खौफनाक दहाड़े निकाल रहे हैं। तो कल मुझे अपनी सबसे बड़ी औलाद की कुर्बानी देनी होगी, परसों अपनी दूसरी बेटी की और फिर अपनी सबसे छोटी वाली की। फिर मैं रह जाऊंगा एक बेचारा तन्हा बूढ़ा जिसके पास कुछ भी नहीं बचा होगा, कुछ भी नहीं। बयाया ने ड्रैगन और बादशाह के बेटियों की कहानी सुनाई। मुझे इल्म है, इसी मकसद से कि तुम शहजादियों को बचा सको मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारे नसीब में लिखा है। कल सुबह सवेरे तुम वापस आना और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। ओह शुक्रिया छोटे घोड़े। बयाया इतनी खुशी से भर गया था कि उसे अपना चेहरा छुपाना पड़ा कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। मेरी नाद की नीचे का पत्थर उठाना और जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे निकालना। ये 3 सूट्स तुम्हारे लिए हैं, पर आज लाल वाला पहनना। पर मैं कोई सूरमा नहीं हूँ। बिल्कुल मत डरना। बहादुरी से दरिंदे पर वार करना, अपनी तलवार पर एतमाद रखना और याद रखना मुझसे नीचे मत उतरना। ओहो, हमें फौरन अब्बा के पास जाना चाहिए, इसी वक्त, उन्हें ये खबर देने के लिए।
कल मेरी बारी है। मैं सोचती हूँ कि क्या ये जंगजू मेरे लिए भी हाजिर होगा। हालांकि इन कयासों ने अभी भी उन्हें खौफजदा कर रखा था। उम्मीद उनके पास वापस आ रही थी, यहाँ तक कि बयाया भी उन्हें हंसाने में कामयाब हो गया था। बयाया खुशी से आसपास नाचने लगा, बाकी दोनों बेटियों को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बयाया फिर से हाजिर हुआ उस अजनबी जंगजू के भेष में, इस बार सफेद पर लगाकर। उसने 18 सिरों वाले ड्रैगन पर हमला किया और एक और बहादुरी का कारनामा दिखाकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। एक और जंग और बयाया के लिए एक और आसान और हैरत अंगेज फतह। तुमने बहुत पिछड़ापन दिखाया कि तुमने उस बहादुर जंगजू से बात नहीं की। कल अगर वो मुझे छुड़ाता है तो मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगी, और तब तक मैं नहीं मानूंगी जब तक वो मेरे साथ महल में आने की हामी नहीं भरता। क्या बात है बयाया? हाँ, कल हम सब मिलकर इस पुरअसरार जंगजू से मिलने जाएंगे। बयाया उन्हें इनकार नहीं कर सका, खासकर जब स्लवीना उसके आगे घुटने टेक कर बैठी थी, उसके लिबास का एक सिरा पकड़कर और ऊपर उसकी तरफ देखती हुई तिलिस्मी नजरों से। उसका दिल पिघल गया और वो कुछ भी करने को तैयार हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्हें कभी तुम्हारी पहचान का इल्म नहीं होना स्लवीना चाहिए। और बादशाह बहुत नाउम्मीद हो गए, क्योंकि उनको बचाने वाला इतनी तेजी से पीछे हट गया था। पर यह जल्दी ही खुशी में बदल गया जब वो महफूज महल में वापस आई। इसके कुछ ही वक्त बाद एक बहुत ताकतवर बादशाह ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया। बादशाह ने बुलावा भेजा कि वो सल्तनत के सभी रईसों को इकट्ठा करे। बहुत से ताकतवर रईस बादशाह के रूबरू खड़े थे। वो आए और बादशाह ने उनकी मदद के एवज में अपनी तीनों खूबसूरत बेटियों का हाथ निकाह में देने का वादा किया। जाहिर है ये एक लालच था, और वहां मौजूद सभी रईसों से अपनी वफादारी का अहद किया और वो जल्दी ही अपने घर वापस लौटे। फौजें सब तरफ से आईं और जल्दी ही बादशाह जंग के लिए रवाना होने को तैयार थे। बादशाह ने अपनी फौज की जंग में अगुवाई की। बादशाह ने महल के सारे कामों का जिम्मा बयाया को सुपुर्द किया और उस पर अपनी 3 शहजादियों की हिफाजत का बोझ भी लाद दिया। बयाया ने वफादारी से अपने फर्ज को निभाया, महल की हिफाजत करते हुए और शहजादियों की तवज्जो दूसरी तरफ ले जाते हुए, ताकि उन्हें खुश और खर्रम रख सके। एक दिन उसने बीमार होने की शिकायत की, पर बजाय हकीम से सलाह लेने के उसने कहा वो खेतों में जाएगा और दवाओं वाली जड़ी बूटियों की तलाश करेगा। शहजादियां उसकी इस सनक पर हंसने लगी, पर उसे जाने दिया। छोटे घोड़े ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। बादशाह की फौजें कमजोर पड़ गईं और कल उनकी किस्मत का फैसला होगा। अपना सफेद सूट पहनो, अपनी तलवार लो और चलो हम कूच करें। बयाया ने सब तरफ दुश्मनों पर वार किए और उसने ऐसी तबाही मचाई कि फौरन ही बादशाह की फौज के हौसले बुलंद हो गए। उस सफेद जंगजू इर्द गिर्द इकट्ठे होकर वो लड़े इतनी बहादुरी से कि जल्दी ही दुश्मन की कमर टूट गई और वो बिखर गया और बादशाह को एक और शानदार फतह हासिल हुई। बराए मेहरबानी ए सूरमा जंगजू, मेरे साथ मेरे तंबू में आओ ताकि हम इस फतेह याबी का जश्न मना सकें। शुक्रिया बादशाह, मैं नहीं आ सकता। जब शहजादियों ने सुना कि वो अजनबी जंगजू फिर से नाजिल हुआ था और उसने उन्हें फतेह दिलाई, तो वो किसी भी रईस की दुल्हन बनने को राजी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद वो जंगजू वापस आए उनमें से किसी एक की मांग करते हुए। मेरे बहादुर साथियों, मैंने आपको अपनी बेटियों के हाथ का वादा किया था जिन्होंने जंग में मेरी मदद की थी, और आप सब ने बहादुरी से मेरा साथ निभाया। आप में से हर एक मेरी बेटियों में से एक के हाथ का हकदार है, पर अफसोस मेरी सिर्फ 3 बेटियां ही हैं। ये फैसला करने के लिए कि तुम में से किन 3 से
मेरी बेटी का निकाह होना चाहिए, मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप में से सब एक कतार में बाग में खड़े हो जाएं और मेरी हर बेटी अपनी बालकनी से सोने का एक सेब फेंकेगी। जिसके पास वो लुढ़क कर जाएगा, हर शहजादी को उससे निकाह करना होगा। उस रात एक बहुत बड़ी दावत दी गई, पर स्लवीना अपने कमरे में ही रही। मेहमानों के सामने आने से उसने इनकार कर दिया। छोटे घोड़े ने आखिरी बार अपने मालिक को लिया। जब वो महल में पहुंचे तो बयाया उतरा। उसने अपने वफादार दोस्त को बोसा देकर अलविदा किया और वो घोड़ा गायब हो गया। बयाया आपसे बात करना चाहता है शहजादी। क्या तुम अपने दूल्हे से इतनी नाराज हो कि तुम उससे छुप कर बैठी हुई हो? तुम मेरे दूल्हे नहीं हो, बयाया ही मेरा दूल्हा है। पर मैं बयाया हूँ। मैं वो अपाहिज हूँ जो तुम्हारे लिए मालाएं बनाता था, वो सूरमा जिसने तुम्हें और तुम्हारी बहनों को बचाया और तुम्हारे वालिद की जंग में मदद की। देखो, यह है तुम्हारे वालिद के गिरेबान का कपड़ा जिससे उन्होंने मेरे जख्मी पैर को बांधा था। जब ये सब कुछ समझा दिया गया, बादशाह ने खुशियां मनाई। मेहमान भी हैरान रह गए और ज़ुबीना और बुदिंका ने एक दूसरे की ओर हसद भरी हैरत से देखा। निकाह के बाद बयाया अपने वालिदन से मिलने घोड़े पर सवार होकर रुखसत हुआ। जब वो अपने शहर पहुंचा, हर कोई उसके पास वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि बहुत अरसा पहले ही उन्होंने उसे मरा हुआ समझकर भुला दिया था। कुछ अरसे बाद बयाया उस सल्तनत का वारिस बना। वो बहुत अरसे तक जिया और बहुत खूबसूरत भी रहा और अपनी बेगम के साथ उसने बेइंतहा खुशी का लुत्फ उठाया।